हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फिर देखते हैं इस वीक के हमारे शेयर्स। तो मैंने ऑलरेडी कुछ शेयर्स ऑलरेडी लिस्ट करके रखे हुए हैं। यहाँ पे ज़्यादा शेयर्स हैं, हम क्विकली देखेंगे। सारे शेयर्स वीकली RSI ग्रेटर देन 60 वाले हैं, तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे। तो फिर हमारा पहला शेयर है ऑरा फार्मा। ऑरा फार्मा, सारे शेयर्स फार्मास्यूटिकल के अपने स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में। तो औरा फार्मा में ऑलरेडी यहाँ पर रेट बन चुका है। देखिए, वो अपना एक RSI कूल डाउन करके 50 के अराउंड जंप मार के वापस 60 क्रॉस किया है, तो हम यहाँ एंट्री लेंगे। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इससे लगभग 1:2 रहेगा। तो ये रहा हमारा पहला शेयर। अगला है बजाज फिनेंस फिनसर्व। इसमें भी हायर टाइम फ्रेम पे इसने RSI के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट यहाँ कहीं दिया था। उसके बाद ये एक पोलन फ्लैग बना है, उसका ब्रेकआउट भी ऑलरेडी दे चुका है। हम यहाँ एंट्री लेंगे क्योंकि क्लोजिंग दे चुका है। तो हमारी एंट्री होगी इसके ऊपर, हमारा एसएल होगा यहाँ। रिस्क रिवॉर्ड अगेन 1:2। अगला ट्रेड है बजाज फिनेंस। सेम, दोनों में एक्सैक्ट सेम सेटअप है। थोड़ा सा बजाज फिनेंस हमें रिस्क रिवॉर्ड सही दे रहा है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये पोलन फ्लैग है। जब पोलन फ्लैग होता है तो जितना उसका ये पोल का लेंथ होता है, अगर हम देखें इस पोल का लेंथ है अराउंड 1000 पॉइंट्स, 1200 पॉइंट्स। तो यहाँ से हम 1200 पॉइंट्स मतलब 8600-700 टारगेट आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड जाएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एक रीटेस्ट के बाद भी एंट्री ले सकते हैं। अगर जो एग्रेसिव हैं वो डायरेक्ट एंट्री लेके हम इस फ्लैग के नीचे हमारा एसएल लगाएंगे अराउंड यहाँ कहीं। तो इसके नीचे हमारे को 256 पॉइंट्स का एसएल रहता है। हमारा पहला टारगेट 817 होगा, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। आई थिंक ऑल टाइम हाई, हाँ, ऑल टाइम हाई है। और फिर हम ट्रेल करेंगे, तब भी हमें 1:2 के ऊपर ही मिलेगा। हमारा अगला ट्रेड है LIC हाउसिंग। LIC हाउसिंग हमारा पिछले हफ्ते का ट्रेड है, जो अभी ऑन है, टारगेट की तरफ जा रहा है। ऑल्दो इसने थोड़ा सा रीटेस्ट किया था यहाँ पर, बट वापस से रिकवरी आ गई। जैसे कि हमने बोला था कि ये वापस से अपने लॉन्ग टर्म मोमेंटम के लिए को अचीव करने के लिए कोशिश करेगा। नेक्स्ट ट्रेड है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। यहाँ पर ये अपना ब्रेकआउट देने की कोशिश करने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ एंट्री इसके बाद लेंगे। हमारा एसएल यहाँ कहीं होगा। और अगेन टारगेट इसके भी बड़े हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इसका पोलन फ्लैग अगर हम देखें तो 4 8 एंड हियर 5 8, तो 1000 पॉइंट्स के यहाँ से टारगेट आ सकते हैं। सो अगर हम यहाँ लेते हैं और ये कहीं एसएल होता है तो 1000 पॉइंट अराउंड यहाँ, ये हमारे टारगेट है। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विस भी अच्छा दिख रहा है, और इसमें मेरे ख्याल से ये ऑल टाइम हाई के पास है। तो ऑल टाइम हाई वाले शेयर तो हमें अच्छे ही रहते हैं, और ऊपर से RSI मोमेंटम भी है। फिर अगला ट्रेड है LTIM। तो LTIM में ऑलरेडी ट्रेंड लाइन थी वीकली पे, उसका ब्रेकआउट इसने लास्ट वीक दे दिया था, क्लोजिंग भी दे दी थी, और फिर रीटेस्ट भी हो चुका है उस ट्रेंड लाइन का। तो हम यहाँ घुसेंगे। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा है, 1:3 है यहाँ पे। पहला टारगेट अगेन ऑल टाइम हाई, दूसरा टारगेट हम ट्रेड करेंगे। अगला ट्रेड है एम्फेसिस। आईटी में भी ब्रेकआउट आया हुआ है, तो आईटी के कुछ ट्रेड्स जो RSI मोमेंटम में 60 के ऊपर,
एम्फेसिस में ऑल टाइम हाई ऊपर है, लगभग हम ये मान के चलते हैं। तो फिर उसके हिसाब से हमारे पास अभी अच्छे टारगेट्स हैं और इसने ब्रेकआउट भी दे चुका है। ये यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है, RSI 60 के ऊपर आ गया है, तो हम ट्रेड लेंगे। ये SL रहेगा, टारगेट यहाँ कहीं अराउंड, अगर मैं आपको बता दूँ तो ये है यहाँ से 10% के टारगेट्स, विच इज़ गुड। और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही है, यहाँ पर 1:2 के ऊपर है एग्जैक्टली। अगला ट्रेड है लुपिन, अगेन फार्मा। लुपिन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, ये देखिए इसने कितना प्यारा ब्रेकआउट पहले भी दिया हुआ है। अगर जो हम हमारा टारगेट पोल के हिसाब से देखें तो ये देखिए इसने इस पोल के टारगेट्स ऑलरेडी मेरे ख्याल से अचीव कर चुके हैं। इसके ब्रेकआउट यहाँ कहीं हुआ होगा, नहीं, अभी पोल का टारगेट 2600 होना बचा है। हाँ, हम 2600 को भी एक्सपायर कर सकते हैं। और इसका डेली टाइम फ्रेम देखें तो भी ये बुलिश है, काफ़ी बुलिश है। देखिए यही एक बुलिश शेयर की निशानी है, आपको दिखाता हूँ। ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे RSI कूल डाउन हो रही है, अगेन बाउंस करेगी, हो सकता है यहाँ से कहीं बाउंस कर जाए, तो हम SL इंटैक्ट रखेंगे। ये इसके ऊपर हम एंट्री प्लान करेंगे। तो थोड़े दिन आप रुक भी सकते हैं, एक आध यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनने दे सकते हैं, उसके बाद एंट्री ले सकते हैं, राइट। अगला ट्रेड है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में अगेन IT शेयर है, ऑल टाइम हाई अचीव करने जा रहा है। टाइम हाई 1838, क्योंकि यहाँ से गुड 10% का वो आप कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा कंसोलिडेशन कर चुका है, एक स्विंग लो बना चुका है, तो हम स्विंग लो को SL रखेंगे। यहाँ एंट्री इसके ऊपर प्लान करेंगे अराउंड 1665 पर, और टारगेट 1839। यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। 16 डेफिनेटली 1:2। तो हमारे को सारे ट्रेड्स 1:2 मिल रहे हैं। इंडिया सीमेंट, मैं सारे शेयर्स नहीं लूँगा, कुछ 2-3 ले लेता हूँ। इंडिया सीमेंट से एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, आप देखोगे यहाँ ये जो कंसोलिडेशन हुआ है वॉल्यूम बहुत राइट है, और RSI का भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कूल डाउन हुई है RSI डेली बेसिस पे। हम यहाँ पर ब्रेकआउट ले सकते हैं एक ट्रेड, और अगेन हमारा पोल टारगेट बन सकता है जो कि है यहाँ। तो हम ब्रेकआउट पे इसके टारगेट इजीली 450 के आसपास आ सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही प्यारा होगा, क्योंकि यहाँ कहीं ये इसका रिस्क रिवॉर्ड है 1:6। अगला शेयर है ग्रासिम। ग्रासिम में वीकली RSI तो अच्छा है मोमेंटम में, और कंसोलिडेशन काफ़ी दिया उसने, एक ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा परसेंटेज का, आई थिंक सो 50 से ज़्यादा होगा इसका RSI। इसका फिबोनाची एग्जैक्ट 50 है। चलिए ट्रेड ऑन है, इसमें हम ट्रेड एंट्री कैसे ले सकते हैं देख लेते हैं। यहाँ से हम पहले तो एक ज्वाइन करेंगे ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर कहीं रीटेस्ट होने देंगे, यहाँ एंट्री लेंगे, ये हमारा SL रहेगा। और अगेन टारगेट 1:2 पहले लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई क्या है। इसका ऑल टाइम हाई नहीं है, ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, तो इसमें 1:2 करके आप ट्रेल कर सकते हो। 1:2 करके आप ट्रेल कर सकते हो। ग्रासिम भी अच्छा शेयर है। फिर SW सोलार है। SW सोलार ने ऑलरेडी यहाँ पे एक क्लोल बना ही लिया था,
ये वाला ड्राइंग ख़राब हो गई अगेन, लेकिन हम ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे। हम अगले स्विंग लो के नीचे यहाँ पर एसएल रखेंगे, 1:1 पहले टारगेट करेंगे, फिर 1:2। इसमें भी हमको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, ये रिस्क है। पहले 1:1, इसके बाद 1:2, जो कि इसका ऑल टाइम हाई होगा। हाँ, ऑल टाइम हाई। तो हमेशा शेयर जो 52 वीक हाई तोड़ेगा वो ऊपर जाने की और कोशिश करता है, ऐसे करके। एक और लास्ट शेयर हम देखते हैं, ईपीएल। ईपीएल में वीकली मोमेंटम में है, डेली में ट्रेंड लाइन, इसका ऑल टाइम हाई यहाँ कहीं होगा। इसने कंसोलिडेशन दिया है, वॉल्यूम भी ड्राई अप हुई है। आरएसआई जब इसने कूल डाउन हुई है तब, ये देखिए जब जब मोमेंटम आया उसने अपने मोमेंटम को ब्रेक नहीं किया। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से अगर ये फ्लैग ब्रेक होगा तो हम यहाँ से ये टारगेट्स देख सकते हैं इजीली, ऐसे कुछ। इसका अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखें, अगेन रिस्क रिवॉर्ड आराम से 1:2, गुड। तो आप ऐसे ये वाला ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो ये थे कुछ शेयर्स जो मोमेंटम में है अपने। और भी कुछ शेयर्स हैं जो आप एनालाइज कर सकते हैं अपने लिए। एम्बर है, फिर सफारी है जो भी मोमेंटम में है, फाइजर है, अपोलो हॉस्पिटल्स है। फाइजर मुझे अच्छा दिख रहा है, फ्लैग बनाया है, जब ब्रेकआउट देता है तो बोल सकते हैं। अपोलो में ऑल टाइम हाई पे है। अपोलो में एक रीटेस्ट होने पर यहाँ कहीं आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं स्मॉल वेसल के साथ। हमेशा जो आरएसआई मोमेंटम वाले शेयर्स होते हैं उनमें आप हमेशा एंट्री प्लान कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेड अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये थे सारे शेयर्स। मैं यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बताइए आपको ये स्विंग ट्रेड, ये एनालिसिस कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।